दोस्तों, भारत की नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं हैं, बल्कि इनके भीतर सदियों पुराने रहस्य और अनकहे सच बहते हैं। कहीं ये नदियां अचानक लुप्त हो जाती हैं, तो कहीं इनके किनारों पर घटित घटनाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। तो आइए रहस्य मुद्रा के साथ जानते हैं भारत की उन सबसे रहस्यमयी नदियों के बारे में, जिनके राज आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हो पाए हैं। सरस्वती नदी को भारत की सबसे रहस्यमयी नदी माना जाता है, क्योंकि इसका उल्लेख वेदों, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में एक विशाल और पवित्र नदी के रूप में मिलता है। लेकिन आज यह नदी दिखाई नहीं देती। ऋग्वेद में सरस्वती को नदियों की माता कहा गया है और इसके किनारे एक समृद्ध सभ्यता के होने के प्रमाण भी मिलते हैं। माना जाता है कि यह नदी हिमालय से निकलकर पश्चिमी भारत तक बहती थी, लेकिन समय के साथ भूकंपीय परिवर्तनों और जलवायु बदलाव के कारण यह धरती के भीतर समा गई। आधुनिक अनुसंधानों में राजस्थान और हरियाणा के रेगिस्तानी क्षेत्रों के नीचे जलधाराओं के संकेत मिले हैं, जिन्हें सरस्वती का अवशेष माना जाता है। कई स्थानों पर लोग आज भी मानते हैं कि यह नदी अदृश्य रूप में बह रही है और अमावस्या या विशेष धार्मिक अवसरों पर इसका जल सतह पर प्रकट होता है। प्रयागराज में होने वाले कुंभ मेले में भी सरस्वती के संगम की मान्यता इसी रहस्य को और गहरा करती है। सवाल यही है कि क्या सरस्वती वास्तव में विलुप्त हो चुकी है, या फिर वह आज भी धरती के गर्भ में बहते हुए अपने अस्तित्व का प्रमाण किसी सही समय की प्रतीक्षा कर रही है। ब्रह्मपुत्र नदी को भारत की सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली नदियों में गिना जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव बाकी नदियों से बिल्कुल अलग माना जाता है। यह नदी तिब्बत से निकलकर अरुणाचल प्रदेश और असम से होकर बहती है, लेकिन इसके प्रवाह, गहराई और दिशा को लेकर आज भी कई प्रश्न अनसुलझे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के कुछ हिस्सों में जल अचानक गायब हो जाता है और कुछ ही दूरी पर फिर से प्रकट हो जाता है। बरसात के मौसम में इसका रूप इतना उग्र हो जाता है कि बड़े से बड़े तटबंध भी इसके सामने टिक नहीं पाते। कई स्थानों पर नाविकों ने बताया है कि शांत जल में अचानक भंवर बन जाते हैं, जो नौकाओं को अपनी ओर खींच लेते हैं। इस नदी के किनारे बसे गांवों में यह भी माना जाता है कि रात के समय यहाँ अजीब सी गूंज और जल के भीतर से आती हुई आवाजें सुनाई देती हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन सदियों से चली आ रही लोक कथाएं इस नदी को जीवित शक्ति के रूप में देखती हैं। यही कारण है कि ब्रह्मपुत्र को केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और भयावह अस्तित्व माना जाता है। नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र और रहस्यमयी नदियों में माना जाता है, क्योंकि इसके प्रवाह और इससे जुड़ी मान्यताएं अन्य नदियों से बिल्कुल अलग हैं। कहा जाता है कि नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा करने से सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है, और इसी विश्वास के कारण आज भी हजारों लोग नर्मदा परिक्रमा करते हैं। इस नदी के जल को लेकर यह मान्यता है कि इसमें स्नान करने से शरीर के साथ मन भी शुद्ध हो जाता है। नर्मदा के किनारे बसे कई गांवों में लोगों का कहना है कि कुछ विशेष तिथियों पर नदी का जल अपने आप बढ़ जाता है और फिर बिना किसी बाढ़ के शांत हो जाता है। कई साधुओं और यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय नदी के तट पर उन्हें अद्भुत प्रकाश और गहरी शांति का अनुभव हुआ है। वैज्ञानिक इन अनुभवों को प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए नर्मदा केवल जलधारा नहीं, बल्कि एक जीवन देवी है। यही कारण है कि नर्मदा नदी आज भी रहस्य, विश्वास और अदृश्य शक्ति का प्रतीक बनी हुई है। गंडक नदी को उत्तर भारत की सबसे रहस्यमयी नदियों में गिना जाता है, क्योंकि इसके स्वभाव और इसके किनारों से जुड़ी घटनाएं आज भी लोगों को हैरान करती हैं। यह नदी नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से निकलकर बिहार और उत्तर प्रदेश से होती हुई बहती है, लेकिन इसके जल स्तर में अचानक होने वाले बदलावों को लेकर कोई ठोस उत्तर आज तक नहीं मिल पाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार बिना तेज वर्षा के ही नदी का जल तेजी से बढ़ जाता है और कुछ ही घंटों में फिर सामान्य हो जाता है। गंडक के किनारे बसे गांवों में यह भी माना जाता है कि रात के समय नदी से अजीब सी गूंज सुनाई देती है, मानो जल के भीतर कुछ हलचल हो रही हो। कुछ नाविकों ने अनुभव साझा किया है कि शांत दिखने वाला जल अचानक तेज धार में बदल जाता है और नौकाओं को अपनी ओर खींचने लगता है। इतिहास में इस नदी के मार्ग बदलने की घटनाएं भी दर्ज हैं, जिससे कई बस्तियां उजड़ चुकी हैं। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय और प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन स्थानीय मान्यताएं इसे नदी की जीवंत शक्ति मानती हैं। यही कारण है कि गंडक नदी आज भी डर, आस्था और रहस्य का अद्भुत संगम बनी हुई है। गोमती नदी
उत्तर प्रदेश की एक प्राचीन और रहस्यमयी नदी मानी जाती है, क्योंकि इसके जल और इसके किनारों से जुड़ी कई घटनाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं। ये नदी हिमालय की तराई से निकलकर लखनऊ सहित कई ऐतिहासिक शहरों से होकर बहती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में गोमती के किनारे कई तपस्वियों ने कठोर साधना की थी, जिसके कारण इस नदी को विशेष आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ा माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि कुछ विशेष रातों में नदी का जल असामान्य रूप से शांत हो जाता है और उसके ऊपर हल्की धुंध दिखाई देती है, जिसे शुभ और अशुभ दोनों संकेतों से जोड़ा जाता है। कई नाविकों ने अनुभव किया है कि कुछ स्थानों पर नदी की धारा अचानक बदल जाती है, जबकि आसपास कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं देता। इतिहास में गोमती नदी के मार्ग परिवर्तन की कथाएं भी मिलती हैं, जिससे कई पुराने घाट और बस्तियां लुप्त हो गईं। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं, लेकिन आस्था रखने वालों के लिए गोमती केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति है जो समय समय पर अपने रहस्य प्रकट करती रहती है। यही कारण है कि गोमती नदी आज भी श्रद्धा और रहस्य दोनों का प्रतीक बनी हुई है। बेतवा नदी मध्य भारत की एक रहस्यमयी और ऐतिहासिक नदी मानी जाती है, क्योंकि इसके किनारों से जुड़ी कथाएं आज भी लोगों के मन में डर और जिज्ञासा दोनों पैदा करती हैं। ये नदी मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश तक बहती है और इसके तट पर कई प्राचीन मंदिर और खंडहर स्थित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के समय बेतवा के कुछ घाटों पर अजीब सी खामोशी छा जाती है और कभी-कभी जल से टकराने जैसी अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि पूर्णिमा की रातों में नदी के ऊपर हल्की चमक दिखाई देती है, जो कुछ ही पलों में गायब हो जाती है। इतिहासकार मानते हैं कि बेतवा नदी के किनारे कई युद्ध और त्रासद घटनाएं घटित हुई थीं, जिनकी स्मृतियां लोगों के डर को और गहरा करती हैं। कई नाविकों का अनुभव है कि शांत जल अचानक तेज हो जाता है और नौकाओं को असंतुलित कर देता है। वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन स्थानीय आस्थाएं इस नदी को चेतन शक्ति से युक्त मानती हैं। यही कारण है कि बेतवा नदी आज भी इतिहास, भय और रहस्य का अनोखा संगम बनी हुई है। घाघरा नदी को उत्तर भारत की सबसे रहस्यमयी और भयावह नदियों में गिना जाता है, क्योंकि इसके व्यवहार में अचानक आने वाले परिवर्तन आज भी समझ से बाहर हैं। यह नदी हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों से निकलकर उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों से होकर बहती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार बिना अधिक वर्षा के ही नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ जाता है और कुछ ही समय में भयावह रूप ले लेता है। घाघरा के किनारे बसे गांवों में यह विश्वास भी प्रचलित है कि रात के समय नदी से अजीब सी गूंज सुनाई देती है, मानो जल के भीतर कोई हलचल हो रही हो। कुछ नाविकों ने अनुभव किया है कि शांत दिखने वाला पानी अचानक भंवर में बदल जाता है, जिससे नौकाएं असंतुलित हो जाती हैं। इतिहास में घाघरा नदी के मार्ग परिवर्तन की घटनाएं भी दर्ज हैं, जिनके कारण कई बस्तियां उजड़ चुकी हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक प्रक्रियाओं से जोड़ते हैं, लेकिन स्थानीय मान्यताएं इसे नदी की चेतन शक्ति मानती हैं। यही कारण है कि घाघरा नदी आज भी लोगों के लिए आस्था और भय दोनों का प्रतीक बनी हुई है। सरयू नदी को धार्मिक आस्था के साथ साथ रहस्यमयी अनुभवों के कारण भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय की तलहटी से निकलकर अयोध्या जैसे पवित्र नगर से होकर बहती है, जहां इसे जीवन और मोक्ष से जोड़ा जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि सरयू के जल में विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसके कारण यहाँ स्नान करने से मन को गहरी शांति मिलती है। कई साधुओं और श्रद्धालुओं ने दावा किया है कि तड़के भोर के समय नदी के ऊपर हल्की धुंध के बीच उन्हें दिव्य अनुभूति होती है। कुछ लोगों का कहना है कि विशेष तिथियों पर नदी का प्रवाह सामान्य दिनों से अलग महसूस होता है, मानो जल स्वयं किसी संदेश को लेकर बह रहा हो। इतिहास में सरयू नदी के किनारे कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने का उल्लेख मिलता है, जिनकी स्मृतियां इस नदी के रहस्य को और गहरा करती हैं। वैज्ञानिक इन अनुभवों को प्राकृतिक वातावरण और आस्था का प्रभाव मानते हैं, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए सरयू केवल जलधारा नहीं, बल्कि चेतन शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि सरयू नदी आज भी रहस्य, श्रद्धा और आध्यात्मिक अनुभूति का संगम बनी हुई है। सिंधु नदी को भारतीय सभ्यता की जननी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ जुड़े रहस्य आज भी पूरी तरह सुलझ नहीं पाए हैं। ये नदी तिब्बत क्षेत्र से निकलकर हिमालय को पार करती हुई भारत और उसके आगे बहती है। प्राचीन काल में सिंधु नदी के किनारे एक अत्यंत विकसित सभ्यता पनपी थी, जिसके अवशेष आज भी इतिहासकारों को चकित करते हैं। माना जाता है कि इस नदी का जल स्तर और प्रवाह अचानक बदलता था, जिसने कई समृद्ध नगरों को नष्ट कर दिया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार
सिंधु नदी के कुछ हिस्सों में रात के समय अजीब सी कंपन महसूस होती है, मानो धरती स्वयं सांस ले रही हो। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया है कि नदी के किनारे खड़े होने पर उन्हें बिना किसी कारण भारीपन और बेचैनी महसूस होती है। इतिहास में कई बार सिंधु नदी ने अपना मार्ग बदला है, जिसके कारण पूरे क्षेत्र का स्वरूप बदल गया। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक और भूगर्भीय कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन लोक कथाएं इसे नदी की चेतन और विनाशकारी शक्ति मानती हैं। यही कारण है कि सिंधु नदी आज भी इतिहास, रहस्य और प्राचीन ज्ञान का प्रतीक बनी हुई है। तापी नदी भारत की उन चुनिंदा नदियों में से एक है जो पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर बहती है, और यही विशेषता इसे रहस्यमयी बनाती है। ये नदी मध्य भारत के सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र से निकलकर गुजरात होते हुए समुद्र में मिलती है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार तापी नदी का स्वभाव अचानक बदल जाता है और शांत दिखने वाला जल कुछ ही समय में उग्र रूप धारण कर लेता है। इसके किनारे बसे क्षेत्रों में यह विश्वास भी प्रचलित है कि कुछ विशेष रातों में नदी के जल से अजीब सी गूंज सुनाई देती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति सक्रिय हो रही हो। इतिहास में तापी नदी के कारण कई बार भीषण बाढ़ आई है, जिनसे बड़े नगर प्रभावित हुए। कुछ साधुओं और यात्रियों का कहना है कि इस नदी के तट पर ध्यान करने से गहरी अनुभूति होती है, जबकि कुछ लोग अकारण भय महसूस करते हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को प्राकृतिक कारणों से जोड़ते हैं, लेकिन स्थानीय आस्था इसे नदी की चेतन शक्ति मानती है। यही कारण है कि तापी नदी आज भी लोगों के लिए रहस्य, श्रद्धा और सम्मान का विषय बनी हुई है। तो दोस्तों, ये थी भारत की 10 सबसे रहस्यमयी नदियां जो आज भी अपने भीतर कई अनगिनत राज छुपाए बैठी हैं, जिन्हें हम पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। अगर ये वीडियो आपको रोचक लगा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए और रहस्य मुद्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।